शेर पे सवा शेर। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और उसने बहुत सामान तथा रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए। आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम श्याम है। दूसरे ने अपना नाम राम बताया। श्याम और राम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। श्याम की नज़र राम के बोरे पर थी। उसने पूछा, उस्ताद यह बताओ कि आ कहाँ से रहे हो? राम बोला, क्या बताऊँ दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रही है। खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आओ, इसलिए शहर चला गया था। शाम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और रुपया पैसा बोरी में भरकर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरी में खाद ला रहे हो? राम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो जरूरी है। सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलूं। बहुत अच्छा किया, खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए श्याम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना? नहीं तो। बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए राम ने उत्तर दिया, ना ना, एकदम ताजी और बढ़िया है। श्याम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ। कहकर चलता बना। राम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी। वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर श्याम किसी तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मड़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। राम जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसके मन में आया कि जूती को उठा ले, किंतु अकेली एक जूती किस काम की है, यह सोचकर वह जूती को वही छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ। अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लेता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा, कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर राम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ाकर ले ही गया है। कोई बात नहीं, जाएगा कहा। अगले दिन शाम का पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि शाम कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि राम अपना बोरा लेने जरूर आ जाएगा, और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा नहीं। शाम को घर ना पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वही बैठकर बातें भी कर लेती है। एक दिन राम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख शाम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज की बढ़िया खाना बना कर देती है, आज क्या हो गया, सिर्फ रोटियां है। आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। राम पतली आवाज बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लगाऊं?
कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल सब्जी या मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाई हूँ। तो शाम बोला, अच्छा ये बात है तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा रखा है। उसमें कई तरह का सामान है। रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है। उसे खोद कर निकाल ले। सब चीजों को संभाल कर रख लेना। देखना जरा होशियारी से, किसी को मालूम ना हो। पता लगते ही राम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो शाम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया। इतनी जल्दी बोरी को निकाल कर सामान भी ले आई हो। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? शाम बोला, ठीक तो पहले तू सूखी रोटियां देकर गई, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वह लेकर आई हूँ। यह सुनकर शाम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकला। घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था। राम अपना बोरा लेकर जा चुका था।